हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम तुम लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। ये वाली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वह कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाली चैप्टर से है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये थ्योरी क्या कह रहा है। एक सेकेंड, हाँ पढ़ते हैं। ठीक, देखो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लिनस पॉलिंग इन 1930। 1930 में ये थ्योरी को प्रपोज किया था लिनस पॉलिंग ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार व्हेन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो मेटल आयन और एटम प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू सराउंडिंग लिगेंड्स। तो जो मेटल आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, लिगेंड सराउंडिंग जो लिगेंड उनके पास आते हैं उनके लिए खाली ऑर्बिटल को प्रोवाइड करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर शोज द नंबर ऑफ सच एम्प्टी ऑर्बिटल्स। जितने मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे मान लो कि अगर मेटल के पास 4 तुम्हारे एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब खाली ऑर्बिटल्स है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। अगर 6 है तो 6 होंगे। आगे हम देखेंगे इसको। तो नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि जितने एम्प्टी ऑर्बिटल होगी वही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे के पॉइंट में देखो, दीज एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड बिफोर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। ये जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं वह पहले क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं बॉन्ड बनाने के पहले। एंड द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल। और जो हाइब्रिडेशन का नेचर डिपेंड करता है वह मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है एंड ऑन द नेचर ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड। और जो लिगेंड उस मेटल के पास आ रहा है उसके नेचर और मेटल आयन जो है उसके दोनों के नेचर पर हाइब्रिडाइजेशन का नेचर डिपेंड करेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में है यहाँ कि एक सेकेंड, 1 मिनट, हाँ ये वाली कॉन्सेप्ट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, व्हेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो पहले देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हेन आउटर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा इसमें पहले आउटर ही देख लो। हाँ, व्हेन आउटर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्डिंग द कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड आउटर डी ऑर्बिटल्स। जब भी कोई आउटर डी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन लिगेंड। ये जो बनते हैं वो तुम्हारे किसके वजह से बनते हैं, वो बोल रहा कि दे आर फॉर्म ड्यू टू वीक फील्ड लिगेंड, मतलब जब उसके पास वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है या उसी को हम हाई स्पिन लिगेंड भी कहते हैं, तभी ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब उसके पास कैसा लिगेंड अप्रोच करेगा, वह है वीक लिगेंड या हाई स्पिन लिगेंड। तो वीक लिगेंड किसे बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि वैसे लिगेंड जिसके डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन नहीं होते हैं, उनको छोड़ के जो भी होता है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब वीक लिगेंड में आते हैं। तो डोनर एटम को देख के अपने लोग वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। आगे के पॉइंट में समझिए, एंड द हाइब्रिडेशन इज sp3d2। ठीक है, कह रहा है हाइब्रिडेशन इज sp3d2। डी देखो sp3 के बाद, इसलिए इसको कहते हैं हाइब्रिडेशन इज sp3d2। नेक्स्ट पॉइंट में उसी में
दे हैव ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ रहा तो उसका शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसी में, when d orbitals of n-1 शेल आर यूज, जब भी कोई d ऑर्बिटल n-1 शेल का यूज होता है, दीज आर नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तब उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये जो बनते हैं वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से बनते हैं और लो स्पिन लिगेंड्स के वजह से बनते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही लो स्पिन लिगेंड कहलाता है। एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, उस समय हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, D2sp3 है। दे आर ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल इन शेप, दे आर ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल शेप के होते। तो इस पूरे पॉइंट से हम लोग क्या समझें, यहाँ से जो मार्क किया गया है कि लिगेंड दो तरह के हैं, एक वीक लिगेंड और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर अप्रोच करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह तुम्हारा sp3 D2sp3 होगा, और अगर वीक लिगेंड अप्रोच करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ठीक है, जब 6 लिगेंड आएंगे तब, है ना, और भी 6 लिगेंड्स क्या बोल रहा है, यूनिडेंटेड, देखो यहाँ पे लिखा है यूनिडेंटेड, और शेप ऑक्टाहेड्रल एंटिटी उसे कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। ठीक है, अब नीचे वाले इसमें तुमको कुछ एग्जांपल देके समझाया गया, ये वाला जो है ना, इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलो देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में एक एग्जांपल है कि कोबाल्ट CONH3 का होल 6 का पावर एज ए होल पावर 3+। अब कोबाल्ट पे चार्ज यहाँ आया कितना, +3 चार्ज। ठीक है, कोबाल्ट पे चार्ज यहाँ पे +3 है। अब ये +3 कैसे चार्ज आया, ये जो वाली +3 बोली जा रही, ये वाली यहाँ पे कोबाल्ट पे +3 चार्ज है ना, तो इसको ऐसे देखो, अमोनिया जो है NH3 और न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इसके चार्ज नहीं होगा, तो जो चार्ज पूरे ब्रैकेट पे आप देख रहे हैं +3, वही चार्ज कोबाल्ट पे फिट कर देना है। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज आ गया, +3। ठीक है, तो कोबाल्ट +3, कोबाल्ट का जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होता है, तो होगा और तुम्हारा 3D, कोबाल्ट 27 है, तो 27 है तो 3D7 4:2, तो 2 तो S से निकाल दोगे और एक 7 से निकालोगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन D में, और 4S में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे बात, तो देखो 4S में 0 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या पड़ता है 4P, उसके बाद 4D। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि D में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन से, पहले ऑर्बिटल में 2 है, उसके बाद एक एक करके 4 ऑर्बिटल्स में है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे फिलअप कर दिए। नीचे वाले सेक्शन में देखो, इस वाले में है ना, उसके जो ऊपर वाले में जो ये 4 ठो इलेक्ट्रॉन्स ये देख रहे हैं, ये इस वाले में क्या हो गया कि पेयर्ड हो गया, कहाँ, यहाँ दोनों आकर पेयर्ड हो गया, पेयर्ड हो गया। इससे पेयर्ड होने से क्या हो गया, पेयर्ड होने से तुम्हारा हमारे पास जो खाली ऑर्बिटल्स हो गए वो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। 6 इसलिए हुआ क्योंकि लिगेंड कितने अप्रोच कर रहे हैं, तो अमोनिया कितना है, 6 ठो है, इसलिए 6 to 6 करना पड़ा। और जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करेगा, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करेगा, तो जो ये D ऑर्बिटल्स के 4 जो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वह आपस में पेयर्ड हो जाएंगे। पेयर्ड हो जाने से ये जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करेगा तो जो D3D के जो इलेक्ट्रॉन सिंगल आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स में, उसको पेड कर दीजिएगा, है ना। ओके, तो टोटल हो गए 6, लिगेंड आ रहा 6। ठीक है ना, आगे देखो इस वाले में, और ये जो नीचे वाली है इसमें, इसी 6 ऑर्बिटल्स में अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 NH3 मॉलिक्यूल। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 हो गया। तो एक बार फिर से समझ लो, यहाँ से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 +3 चार्ज। पहले क्या कर लेना, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, अमोनिया है न्यूट्रल लिगेंड, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा उसके वजह से, तो कोबाल्ट पे चार्ज आएगी +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D7 4:2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो 4s से 2 हटा दिया, D से 7 में से 1 हटा दिया, तो 6 बच गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देंगे 3D में,
तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में, बाकी सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अमोनिया NH3 का डोनर एटम नाइट्रोजन है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया गया, जिससे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल 3D में क्या हो गया, खाली हो गया। अब ये टोटल खाली आपको ऑर्बिटल 6 दिखाई दे रहे हैं, D में 2, S में 1 और P में 3। इसी में अमोनिया 6 अमोनिया 2 करके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। इस तरह से हाइब्रिडेशन हमारी आती है D2sp3। तो फाइनली हाइब्रिडेशन क्या आ गया, D2sp3। ठीक है, ओके, तो इसे आप मार्क कर लिए, D2sp3 कब होगा, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट वाली समझते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का है। कोबाल्ट F6 होल प्लस 3 चार्जेस, ठीक है। फ्लोरीन यहाँ डोनर एटम है, फ्लोरीन इज लिगेंड। तो फ्लोरीन को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड में रखेंगे कि वीक में, तो आंसर है वीक लिगेंड। डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन नहीं है, तो कोबाल्ट पर वही आएगी कन्फिग्रेशन 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी हम लोग निकाल दिए, ठीक है ना, 3d6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है 3d6 में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, चार ये वाली पर्टिकुलर चारों, ये पेयर्ड नहीं होगा। इसलिए पेयर्ड नहीं होगा कि लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वह कैसा अप्रोच कर रहा है, वह वीक लिगेंड अप्रोच किया, वीक लिगेंड अप्रोच। तो जब भी वीक लिगेंड अप्रोच करेगा उस समय पेयरिंग नहीं होगी 3D के इलेक्ट्रॉन्स का, तो एज इट वैसा ही रहेगा। तो उसके बाद 3D के बाद क्या बचा, तो 3D के बाद आता है 4s, 4s के बाद क्या आएगा 4p, 4p के बाद क्या आएगा 4d। ये सब तो पहले से ऑलरेडी खाली थे ही, ठीक है। अब खाली हैं तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए थे, 6 F आ रहा, तो 6 यहाँ से पूरे को कवर कर लिया, 6 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 6 खाली ऑर्बिटल्स में 6 फ्लोरीन आकर अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, उसको दे दिया। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया 6 वाले, इस वाले में। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, S का 1, P का 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, D का 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3d2। इस वाले में D देखो sp3 के बाद है, इसलिए इसे आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसके पहले वाले में हम लोग क्या देखे थे कि जो D था वह तुम्हारा D पहले है, ठीक है ना, D पहले है, तो इसे हम कहते हैं इनर D ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। आई होप ये समझ गए होगे 6 लिगेंड वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो अब और देख लो 4 लिगेंड जब आएगा तब क्या होगा। दूसरे पॉइंट में 4 लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ठीक है ना। हम इस वाले टॉपिक पर अभी आते हैं थोड़ा देर के बाद, है ना। अभी हम डिस्कस ये वाला कर लेते हैं, ठीक है ना पहले। चलो देखो एग्जाम्पल में निकल Cn होल 4 एंड तुम्हारा यहाँ पे चार्ज कितना है 2 माइनस चार्ज, देख पा रहे हो ना सबको, हाँ ठीक। तो नीचे आ जाओ, तो निकल पे चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो Cn वहाँ पे है, Cn। अब Cn का जो चार्ज होता है, Cn कैसा लिगेंड है बच्चे लोग, Cn पर 1 माइनस होता है, ठीक है ना, 1 माइनस, ये निगेटिव लिगेंड है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक नेगेटिव चार्ज है तो Cn है कितना, Cn हमारे पास कितना है टोटल 4 है, तो 4 नेगेटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव है ना, Cn से 4 नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 इस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 4 नेगेटिव और 2 नेगेटिव ऑलरेडी पावर में है, तो 4 नेगेटिव से 2 नेगेटिव माइनस करोगे तो 2 पॉजिटिव निकल पे बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो इससे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो निकल पर चार्ज आ गया कितना 2 प्लस आयन। निकल का जो कन्फिग्रेशन होगा वह क्या होगा, निकल का होता है 3d8 4s2, ठीक है। लेकिन निकल पे 2 प्लस चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाली जो s में देख रहे हो इसको निकाल देंगे, यहाँ से हटा देंगे। जब हटा देंगे तो इस पे चार्ज क्या बच जाएगा 3d8 बच जाएगा। और यहाँ देख भी रहो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है ना, 8 है।
और भरने का तरीका होम्स रूल है, पहले एक एक करके डी में भरना होता है, फिर पेयरिंग करना होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड तुमको दिखाई दे रही है, ये वाला दिखाई दे रहा। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे या नहीं होंगे? तो अभी अब क्या बताए थे कि लिगेंड देखना पड़ेगा कि लिगेंड वीक है या स्ट्रांग है। तो यहाँ पे लिगेंड देखो क्या आया, सी एन है। सी एन का डोनर एटम क्या है, कार्बन है ना। सी एन का जो डोनर एटम होगा वो क्या है, यहाँ जो लिगेंड है कार्बन है। सी एन का डोनर एटम कार्बन ये वाली होती है, इसलिए साइनाइड को हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड में रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी आएगा 3D के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हो इसमें यहाँ पे आके पेयर्ड फॉर्म में आ गए। इससे क्या होगा, ये वाली ऑर्बिटल खाली हो गई है ना। और पहले से तुम्हारा ये सारे खाली है ही ये वाले, और एक और डी वाली भी खाली हो गई। तो ओवरऑल अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स खाली दिखाई दे रहा, लेकिन लिगेंड हमारे पास तो 4 ही अप्रोच किया, इसलिए 4 ही ऑर्बिटल की हमको ज़रूरत है। तो 4 ऑर्बिटल ये वाली ले लिए, इसमें एक डी का है, एक एस का है और एक 2 पी का है। तो इस हिसाब से हाइब्रिडेशन हमारा क्या बन जाएगा, आप ही लोग खुद बताइए, DsP2, DsP2। तो हाइब्रिडेशन हो गई DsP2, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, DsP2 ये वाली DsP2, ठीक है। DsP2 लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, DsP2। इसमें डी देखो एस के sp2 के पहले, तो इनर डी ऑर्बिटल की यही पहचान है, डी अंदर में होगा, sp के पहले होगा। अगर आउटर होगा तो डी sp के बाद होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी अंदर में है ना, sp के पहले है, इसलिए हम इसे इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ऐसे भी पहचान लेना कि इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में डी हमेशा एस के पहले होगा, sp2 के पहले या sp3 के पहले, ठीक है ना। ओके, आउटर वाले देख लो। अगली एग्जांपल है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें कोबाल्ट के साथ 4 क्लोरीन जुटा हुआ है, 1 माइनस चार्जेज है, ठीक है। तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन में निकालोगे, क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, 4 माइनस, 1 माइनस से कट कर दो, 3 प्लस, तो कोबाल्ट में 3 प्लस आ गया। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, 3d6। इसका हाइब्रिडेशन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ठीक है। देख लो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप है, यहाँ पे देख लो 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, ठीक है ना। ओके, अब ये चारों इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हो, ये चारों इलेक्ट्रॉन ये क्या पेयर्ड होगा या नहीं होगा, तो हमें देखना होगा कि लिगेंड कौन सा है। तो Cl है, तो Cl का डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए Cl को हम लोग किस लिगेंड के अंदर रखेंगे, Cl- को वीक लिगेंड में रखेंगे, ठीक है ना। तो वीक लिगेंड जब भी होगा पेयरिंग नहीं होगा। तो इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं जैसे हैं वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अब हम कौन सा खाली ऑर्बिटल लेंगे, ये चारों वाले, ये चारों में इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे डोनेट कर दिया जो मार्क किया गया है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक एस है, पी का 3 है, sp3। समझ में आई बात, sp3। तो ये हुआ sp3, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कशन किया हम लोग, एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाइब्रिडेशन जो आया D2sp3। दूसरा देखें फिर फ्लोरीन लिगेंड है, कोवर COF6 ये वाली, यहाँ ये फ्लोरीन वीक लिगेंड है, इसलिए हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या आया, sp3d2, डी चला गया बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर दिए कितने का, 4 लिगेंड जिसके होंगे। तो 4 लिगेंड में निकल के साथ तुम्हारा ये वाला देखो, 4 साइनाइड 4 ठो है। तो इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं क्योंकि साइनाइड में कार्बन डोनर एटम है। इसका डिस्कशन किए तो हाइब्रिडेशन DsP2 आया। फिर इसी का निकल के साथ अपने लोग क्या किए, कोबाल्ट के साथ, सॉरी निकल के नहीं, कोबाल्ट के साथ 4 क्लोरीन लेके एग्जाम्पल को समझे, तो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या आया, sp3 आया, ठीक है ना। तो ये हो गया टोटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे आप आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को पहचान सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस यहाँ बॉक्स में बनाए हैं, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, है ना, पढ़ के समझ लीजिए क्या लिखा है इस वाले बॉक्स में। देखिए कि यहाँ हम बात इसकी कर रहे हैं, है ना, ये वाले कि स्ट्रॉन्ग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड और लो स्पिन लिगेंड ही बनाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वीक फील्ड या हाई स्पिन लिगेंड बनाते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें DsP2 होगा, और सेकेंड पॉइंट में इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, और इसमें शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा sp3 से, और ये DsP2 से। ये हो गया जब 4 लिगेंड अप्रोच करेगा तब उस दोनों में इनर और आउटर ऑर्बिटल में डिफरेंसेस, ठीक है। आई होप दैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। क्विक रिवीजन करिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।